नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। देश और प्रदेश में कई बड़ी खबरें रही। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम चौहान की गाड़ी पर पथराव किया गया, लेकिन गनीमत रही कि इस घटना में चौहान को कोई चोट नहीं आई। वहीं सुप्रीम कोर्ट से सुब्रत रॉय को झटका लगा है। सहारा के घर में नजरबंद करने की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब बात प्रदेश की करें तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और रतन टाटा की सीएमओ में बैठक हुई। इस दौरान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में करोड़ों के निवेश के संकेत मिले। वहीं उदयपुर में चल रही रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई। बात श्री गंगानगर की करें तो यहां सेंट्रल जेल में अब कैदी पढ़ाई कर सकेंगे। इस फैसले के बाद कैदी काफी खुश हैं। बात बीकानेर की करें तो यहां पेशी पर लाया गया कैदी न सिर्फ फरार हो गया बल्कि सुरक्षा कर्मियों की राइफल भी ले उड़ा। फिलहाल पुलिस उसे ढूंढ रही है। अब बात उस खबर की जो है आज की खबर, या यूं कहे बात उस घोटाले की जिसका सीधा सीधा असर लोगों पर हो रहा है। असर इतना कि लोगों ने चारपाई पकड़ ली है, वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं और ना जाने किन किन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बात पानी में घोटाले की। पानी में घोटाला इस कदर कि लोगों की जिंदगी को घोलकर पी गया। लापरवाही इतनी कि लोग अब खुद की परवाह करने के लायक नहीं बचे और नजरअंदाजगी इतनी कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी नरक बनने के बाद भी नेताओं को, सरकार को ये नजर नहीं आ रहे। आपको बताएंगे कि आखिर उम्मीदों की कहां और किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, साथ ही किस तरीके से करोड़ों रुपए भी उड़ा दिए गए। लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए। ये रोना शायद नेताओं के कानों में कुछ आवाज पहुंचा सके। शायद ये निर्जीव की तरह पड़ी ये बुजुर्ग नेताओं को, सरकार को सजीव कर पाए। ये लक्ष्मी देवी है, ना चल सकती है, ना बैठ सकती है और ना ही कुछ कर सकती है। अगर कुछ इसके बस में है तो वो है इसकी खुद की बेबसी, जिस पर ये फूट फूट कर रोती है। अब जरा ये देखिए, ये महज 48 साल के हैं, लेकिन हाथ में लाठी आ गई और यही सहारा है। लेकिन ये सहारा ज्यादा दिन शायद ही साथ दे और आने वाले 6 से 8 साल बाद ये भी लक्ष्मी देवी की तरह चारपाई पकड़ ले और बस यही दुनिया बन जाए। फिर ना हिल सके, ना चल सके और फिर इसे जरूरत पड़े 4 लोगों की जो इसे इधर से उधर कर सके। यहाँ गांव के 4-5 लड़के इकट्ठे करके रखते हैं। जो भी आदमी ज्यादा तकलीफ आता है उसको उठा के इधर उधर ले जाके घुमाना फिराना हम लोग करते हैं। परिवार में 1-2 आदमी कोई भी नहीं है ऐसा, जो कई घर पे ऐसे है जहाँ आदमी नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है जो जवान बूढ़े हो रहे हैं और उम्र से पहले चारपाई पकड़ रहे हैं? जरा ये तस्वीरें देखिए। ये फ्लोराइड है जो बर्तन में इस कदर जमा हुआ है जिसे हटाना लगभग नामुमकिन है। यही इनके शरीर में जा रहा है और इनके शरीर को धीरे धीरे निर्जीव कर रहा है, यानी पानी इनकी जान ले रहा है। लेकिन आखिर इसकी गौर कोई क्यों नहीं कर रहा? इसका जवाब है क्योंकि ये नागौर है। वो नागौर जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी किसी ने गौर ली ही नहीं, तभी ये नागौर है। और इसका ज्यादातर इलाका बन गया बांका पट्टी, यानी वो इलाका जहां के लोग कुबड़े बन गए। फर्स्ट इंडिया के लिए नागौर से यूनुस गैसावत की रिपोर्ट। चलिए अब आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से नागौर में राजनीतिक पार्टी गौर करने की बात लगातार कहती रही, लेकिन नागौर की गौर कभी ना कही। यहां का ज्यादातर इलाका बन गया बांका पट्टी। नागौर जिले में फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बांका पट्टी है, जो डीडवाना, मकराना, मेड़ता, डेगाना और कुछ क्षेत्र जायल को प्रभावित करती है, जिसमें 200 से ज्यादा गांव पीड़ित हैं। नागौर जिले के पिछड़ेपन को देखकर यही कहा जा सकता है कि प्रदेश का वो जिला जिस पर किसी ने गौर नहीं किया वो नागौर है। और आजादी के 66 साल बाद भी फ्लोराइड युक्त पानी की गंभीर समस्या का यहाँ बरकरार होना इस बात को साबित भी करता है। पेयजल में फ्लोराइड और टीडीएस की मात्रा ज्यादा है। वैसे तो नागौर के 750 से ज्यादा गाँव में पानी में फ्लोराइड और टीडीएस दोनों ही ज्यादा मात्रा में है और ये बांका पट्टी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर निवासी
शारीरिक परेशानियों का शिकार होकर बांके यानी कुबड़े हो जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक कई गांवों के तो 40% लोग अशुद्ध पानी से जनित रोगों के शिकार हैं। यह पूरा क्षेत्र बांका पट्टी है। इस क्षेत्र को पंचायत राज से पहले से ये बांका पट्टी इलाका घोषित है। पहले यहाँ पानी गच्छीपुरा से आता था, उस साइड से पानी आता था। यहाँ किसी विधायक ने आज तक ने इनकी सुनवाई नहीं करी। अब आगे जीने के लिए तो हम लोगों को मीठा पानी की दरकार है। मीठा पानी नहीं होने से हम लोगों के 50 साल के भीतर में कमर टेढ़े और हाथ पैर में एकदम अड़चन आ जाती है। नागौर जिला करीब गांव जो है फ्लोराइड इसमें पानी में ज़्यादा है और इसके लिए कई प्रयास सरकार ने किए, लेकिन ये जो छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे हैं, मैं नहीं मानता कि ये कोई ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएंगे। नागौर जिले में फ्लोराइड युक्त पानी इतनी गंभीर समस्या है कि ये चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने की जिस परियोजना की आधारशिला आज रखी गई, पर जब पूरी हो जाएगी तो नागौर जिले में करीब 900 गांव और 6 शहरों को इसका लाभ मिलेगा। छोटे से लेकर बड़े नेता जब भी नागौर पहुंचे, फ्लोराइड का मुद्दा राजनीति को रंगता नजर आया, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक इस गंभीर समस्या के बारे में संजीदगी से नहीं सोचा। अब राजनीति से जुड़े लोगों का कहना है कि इंदिरा नहर ही नागौर जिले की जीवन रेखा बन सकती है। नागौर से फर्स्ट इंडिया के लिए यूनुस गैसावत की रिपोर्ट। तो नागौर की गौर नहीं हुई, लेकिन उसके नाम पर माता सुख जल परियोजना की शुरुआत की गई और लोगों को मानो भगवान मिल गया हो, क्योंकि इससे 120 गांवों को पानी मिलना था, वो भी बिना फ्लोराइड के। ये सोचकर ही लोग फूले ना समाते थे, लेकिन जल्द ही इसकी वो सच्चाई सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसके शुरुआती दौर में ही लोगों ने इसकी खिलाफत करनी शुरू कर दी, लेकिन क्यों, जरा देखिए। नागौर जिले की जायल तहसील के माता सुख में कुछ वक्त पहले तक लिग्नाइट खनन क्षेत्र में पानी निकला तो लोगों को सुख का एहसास हुआ। सोचा पानी प्यास बुझाएगा। वहीं भारी मात्रा में निकले पानी को इस्तेमाल करने के लिए तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने पानी की किल्लत की समस्या से जूझ रहे जायल के 120 गांवों में मीठा पानी उपलब्ध कराने की परियोजना शुरू की, जिसके तहत खान से निकले पानी को फिल्टर कर गांव में पेयजल मुहैया करवाना था। योजना को लागू करने के लिए 127 करोड़ की लागत से फिल्टर प्लांट लगाया गया। इस प्लांट की शुरू से ही ग्रामीणों ने खिलाफत शुरू की और ये विरोध अब भी जारी है। लोगों का कहना है कि पानी को आरओ पानी के नाम से प्रचारित किया गया, लेकिन ये पानी खारा है और इसमें टीडीएस की मात्रा भी मानक मात्रा से कहीं ज्यादा है। इस वजह से इस पानी से इलाकों के लोगों में जोड़ों का दर्द जैसी कई बीमारियां फैल गई। अपने जाइल क्षेत्र किसी भी गांव में जाके ये पूछ लो कैसा पानी आ रहा है। पीने के लिए तो लोग यूज ही नहीं ले रहे हैं। खारा पानी है क्योंकि पीने के लायक नहीं, पिए तो अपने जोड़ों के दर्द और बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी अपनी शिकायतें भी होती है। शुरू होने से पहले ये जल योजना पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे जायल क्षेत्रों के लोगों के लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं थी, लेकिन शुरू होने के बाद पानी की गुणवत्ता को देखकर ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों के साथ साथ इलाके के जनप्रतिनिधि भी इसकी खिलाफत में उतर आए। नागौर के सांसद CR चौधरी और डॉक्टर सहदेव चौधरी ने जिला कलेक्टर वीणा प्रधान से मुलाकात कर आरओ प्लांट की गुणवत्ता सुधारने की मांग की। फ्लोरिडेशन प्लांट बहुत गांव में लगे और उनका जो है संचालन सही ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि वो ठेकेदार के खाते में रहते हैं और ठेकेदार खाना पूर्ति करते रहते हैं और उन प्लांट्स को कभी नहीं चले, पर आज वो जंग होके पड़े। अब जो नई स्कीम आई है आरओ भी जो है नागौर जिले के बहुत गांवों में पानी ये लगाने की स्कीम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ज़्यादा कामयाब स्कीम नहीं हो पाएगी। तो हमारा निवेदन है कि सरकार तुरंत इसके युद्ध स्तर पे वो जो कर लिया करे। जायल तहसील को तो कम से कम जो है नहर से, क्योंकि वह ऑलरेडी पाइपलाइनें लगी हुई है, सिर्फ फड़ोत तक अगर लाइन डाल दी जाती है तो जनता को बहुत बड़ी रिलीफ हो सकती है। पानी की गुणवत्ता से बीमारियों का शिकार हुए जायल तहसील के लोगों का कहना है कि उनके इलाके में इस माता सुख लिग्नाइट खान से निकले पानी को फिल्टर कर पानी उपलब्ध करवाने के बजाय इंदिरा गांधी नहर का पानी मुहैया कराया जाए। फर्स्ट इंडिया के लिए नागौर से यूनुस गैसावत की रिपोर्ट।
चलिए अब आपको सुनाते हैं कि कलेक्टर से लेकर माता सुख योजना का एईएन तक मानता है कि जिस मकसद से इस योजना की शुरुआत हुई थी, करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, वो पूरा नहीं हो रहा। फिर भी कोई कार्रवाई आखिर इस पर क्यों नहीं की जा रही है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जरा देखिए। नागौर जिले की जायल तहसील के 120 गांव में पानी पहुंचाने के जिस मकसद के साथ माता सुख जल परियोजना शुरू की गई थी, वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। ये वहां की कलेक्टर भी मानती है। योजना शुरू होने के बाद से ही विवादों के घेरे में है। कभी पानी की गुणवत्ता को लेकर तो कभी श्रमिकों के मानदेय को रोक लेने की वजह से हर बार योजना पर सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में जो ये माता सुख प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में जो मेम्ब्रेन्स हैं वो मेम्ब्रेन्स थोड़ी ख़राब हो चुकी हैं, चौक हो चुकी हैं, जिसके कारण जो पानी ट्रीट होना चाहिए, जो कि माता सुख लिग्नाइट से आता है, वहाँ से जो पानी जो आ रहा है उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इस कारण से पानी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। पानी को फिल्टर कर 120 गांवों को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, जो आज तक पूरा नहीं किया गया। ना ही पानी की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया, यानी 127 करोड़ की ये माता सुख योजना कोई सुख ना दे पाई। इसके लिए निजी कंपनी RRMS को अनुबंधित किया गया, लेकिन निजी कंपनी आज तक ग्रामीणों को अपनी सेवाओं से संतुष्ट नहीं कर पाई। प्रशासनिक अधिकारी भी मान रहे हैं कि जितना पानी सप्लाई किया जाना चाहिए था, उतना नहीं किया जा रहा। अभी जो प्रोडक्शन चल रहा है, आज 9 MLD के आसपास गया है, 9 MLD गया है ना, और क्वालिटी की बात है WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से है ना, और जो दूसरे से कंपनी के साथ में जो बातचीत हो रखी है, एग्रीमेंट है, 1000 TDS के बिलो देना है, वो दे रहे हैं। अभी क्वालिटी के हिसाब से वो चल रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि निजी कंपनी के पूरे कार्यकाल की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी जायल में पानी सप्लाई करने के पीछे भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है। सरकार से पानी योजना के लिए मोटी रकम ली जाती है, लेकिन जनता को सुविधाएं सिर्फ कागजों में ही दिखाई जा रही है। नागौर जिला वैसे तो करीब पूरा जिला ही ग्रसित है, लेकिन जायल क्षेत्र वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो है पानी की समस्या से ग्रसित हो रहा है, क्योंकि इस तहसील के अंदर इन्होंने माता सुख परियोजना शुरू की थी, और माता सुख परियोजना जो है आज इस स्थिति में पहुंच गई कि उसका प्रोडक्शन पानी का इतना कम हो गया कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, और जो लोकल सोर्सेज थे वो भी काम नहीं कर रहे। यानी लोगों का गला तरबतर करने के लिए चलाई गई ये योजना अधिकारियों की जेबों को भर रही है, ये यहाँ के लोगों का आरोप है। फर्स्ट इंडिया के लिए नागौर से यूनुस गैसावत की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग वहां पर परेशान है और किस तरीके का पानी पीने को वो मजबूर है। छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नागौर की, जहां पर माता सुख योजना के तहत लोगों को सुख देने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों का दर्द अभी भी जारी है। फिलहाल जुड़ते हैं अपने संवाददाता यूनुस के साथ। यूनुस, आपसे जानना चाहेंगे, एक बहुत बड़ी योजना माता सुख, मकसद लोगों को फ्लोराइड मुक्त पानी देने का, मकसद 120 गांवों तक पानी पहुंचाने का, लेकिन दोनों ही मकसद पूरे नहीं हुए। फिर क्या यह माना जाए कि मकसद निजी कंपनी को फायदा पहुंचाना था? देखिए विजेंद्र, ये जायल तहसील के लिए 120 गांव के लिए माता सुख जल परियोजना की शुरुआत हुई थी 2010 के अंदर। जो माता सुख के अंदर जो लिग्नाइट है, कोयले, उनका जो पानी नीचे जमा हो जाता है, उस पानी को फिल्टर करके 120 गांवों तक पहुंचाने का काम था। और वसुंधरा राज्य सरकार जो पूर्व में थी, उसने ये योजना बनाई, उसके कार्यकाल में ये योजना शुरू हुई। लेकिन जब इस योजना की उम्मीद तो लोगों को बनी कि भी कहीं न कहीं हमें फ्लोराइड से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो मुक्ति आज तक नहीं मिल पाई। 120 गांवों को पानी आज तक नहीं मिल पाया, लेकिन कागजी खानापूर्ति आज भी जारी है। यूनुस, यही आपसे जानना चाहते हैं कि उम्मीद जरूर जगाई गई थी, लेकिन उम्मीद पर पानी के ही
प्लांट ने पानी फेर दिया क्योंकि वहां पर अभी भी फ्लोराइड का पानी जाता है। 120 गांव तक पानी पहुंचता नहीं। फिर इसका मकसद क्या मकसद निजी कंपनी को फायदा पहुंचाना था जो ट्रीटमेंट प्लांट वहां पर लगाकर बैठी है? देखिए, जो निजी कंपनी ने 5 यूनिटें लगाई थी, जो आज की तारीख में 2 यूनिटें पिछले कई महीनों तक बंद पड़ी है। यूनिट काम कर रही है। जो 14 MLD 15 MLD पानी देना था, शुद्ध पानी 120 गांव को, वो आज तक पूरा नहीं मिल पाया क्योंकि 4 MLD 3 MLD ही पानी बन पाया। जो अधिकारी ऑफ द कैमरे की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब 2 MLD या 4 MLD से ज्यादा पानी नहीं बना सकते, जबकि इनका एग्रीमेंट है वो कम से कम 14 MLD और 15 MLD के बीच में। तो कहीं ना कहीं कागजी खानापूर्ति चल रही है और सरकार का जो लाखों रुपए है वो निजी कंपनी को बैंक खाते में जा रहा है। जी बिल्कुल। यूनुस, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि दरअसल इस योजना को लेकर वहां के लोग क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनिए। जांच होनी चाहिए इनकी। ये तो मिली भगत है, पैसे खा के ये करते हैं अधिकारी, सब मिली भगत है इनकी। माता सुगे परियोजना फील्ड के अंदर तो पूरी तरह ही फेल है। अब कैसे पास होता है, कैसे क्या होता है, ये वापस जांच होने पे ही पता चलेगा। वो पानी सही है ही नहीं। वो पानी पैसा खा रहे लाल लपेट में गलो सरकार में एरो काम हुआ है। जांच हुई खाई, जांच हुई, पानी खराब खाई, जांच हुई। यूनुस, वहां के लोग मानते हैं कि इस पूरे मामले पर धांधली हुई है और जांच की वो मांग करते हैं। वहां से सांसद हैं, वहां से बीजेपी के नेता हैं और बहुत बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आई है और ये योजना भी बीजेपी के द्वारा ही शुरू की गई थी। क्या माना जा सकता है कि इस पर से जो पर्दे अभी तक नहीं उठे हैं वो उठ सकते हैं? देखिए, वसुंधरा राजे को बहुमत मिला, स्पष्ट बहुमत मिला। जो नागौर के जो सांसद है CR चौधरी और यहाँ के जो किसान नेता है वो डॉक्टर सैदय चौधरी, कल जिला कलेक्टर से भी इस बारे में मुलाकात की थी और कलेक्टर ने वहाँ का औचक निरीक्षण भी किया था और औचक निरीक्षण में ये पाया गया था कि 2 प्लांट है वो बंद हो रखे हैं और जो पूरा MLD पानी मिल नहीं पा रहा, वो कलेक्टर साहब खुद कैमरे पे ये बात कबूल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो 4 करोड़ रुपए की राज्य सरकार ने चुकी है उसकी तमाम दस्तावेजों की जांच चल रही है। यूनुस, बिल्कुल विडंबना यही है कि यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं, कलेक्टर तक ये मानती हैं कि जिस योजना का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। भला ऐसे में लोग क्या कुछ सोचते हैं, जरा ये सुनिए। यूनुस, आप हमारे साथ बने रहिए। ये परियोजना का पानी बिल्कुल गलत है और बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, एकदम पीने के लायक नहीं है। उसमें बदबू मार रही है, पानी बदबू मार रहा है, इसमें कीड़े पड़ रहे हैं, बिल्कुल पीने के लायक नहीं है। बीमार पशु मीने पूरे जो पी रहे हैं, जो फ्लोराइड है इसमें पूरा बेल्ट बांका पट्टी हो रहा है। मैं देखा वो पानी खराब है। नागौर नहर को पानी एवढो है, वो जाइल में नहर को पानी आना चाहिए। पशु बीमार पड़े, आदमी बीमार पड़े, बीमारी ज्यादा फैले। यूनुस, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बांका पट्टी के नाम से वहां पर इलाका जाना चाहता है और इसी को निजात दिलाने के लिए इस बड़ी योजना की वहां पर शुरुआत भी की गई जो अब वहां पर पूरे तरीके से विफल साबित हो रही है। इसको लेकर यूनुस हम लगातार सबके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कलेक्टर के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सांसद के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं आ रहा है। वजह आपको इसके पीछे क्या नजर आती है? देखिए, इस बारे के अंदर हमने जिला कलेक्टर बीना प्रधान से लेकर जलदाय विभाग के जो SC हैं या माता सुख परियोजना के जो मैनेजर हैं, इन तमाम लोगों से इस बारे में टटोलने की कोशिश की कि भी आखिर जो प्लान के अंदर जो एग्रीमेंट था 14 MLD 15 MLD बनाने का, उसके बाद में अगर नहीं बना पाती कंपनी पानी तो उसका भुगतान काटा जाएगा, ये एग्रीमेंट था। इस बारे में उनका साफ तौर पे कहना है कि जो खनिज विभाग है जयपुर में वही फैसला ले सकता है कि कितना पैसा काटा जाएगा, हमारे हाथ में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि 127 करोड़ की जो योजना पूर्व वसुंधरा राजे सरकार ने बनाई थी वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं जाइल के 120 गाँव के, उनके लिए फायदेमंद नहीं है। आज भी उन लोगों को अंतिम तौर पे जो गांव बचे हुए हैं। लेकिन यूनुस, क्या लगता है कि वहां पर फ्लोराइड इतना बड़ा मुद्दा है कि उसके नाम पर योजनाएं बनती हैं, पैसा खाने की कोशिश की जाती है और फिर से एक ऐसा ही वाकया वहां पर सामने आ रहा है। माता सुख योजना पूरे तरीके से लोगों को बात करने की कोशिश नहीं करते हैं, वहां पर समझने की कोशिश नहीं करते और ये अभी भी वहां पर ऐसा ही सारा सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ विधायक वहां से जुड़ी है मंजू बाधवा जी। मंजू जी, आपसे जानना चाहेंगे, माता सुख योजना पर 127 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन जो इसका मकसद था वो पूरा होता नजर नहीं आता, फिर योजना का फायदा क्या? हेलो जी।
हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं इस मामले को लेकर माता सुख परियोजना का भी मैं वहाँ पे देखकर आई हूँ और वहाँ के जो मेम्बर्स खराब हुए इस बारे में भी हम जो है मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी 3 बार मिल चुकी हूँ और मैंने इस बारे में उनको भी बताया है कि यहाँ की जो माता सुख परियोजना से जो 13 MLD पानी डेली देने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो नहीं दे पा रहे और गांव में पानी पेयजल की बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैडम ने इसको काफी सीरियस लिया है और मैडम ने जो प्रोजेक्ट को हटा के पीएचडी वालों को इसको सौंप दिया है। डेली इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। लेकिन जो ये यहाँ की जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो पानी को ट्रीटमेंट कर रही है, वो आज तक 13 MLD पानी नहीं दे पाई। मंजू जी, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जब कंपनी अपने नॉर्म्स के ऊपर खरा नहीं उतर रही तो उसके खिलाफ कार्रवाई भला क्यों नहीं की जा रही? बिल्कुल, इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैं हर मंच से ये सवाल उठा चुकी हूँ और मैडम भी इस बारे में पूरी गंभीरता से है और निश्चित रूप से जो है शीघ्र इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मंजू जी, वहाँ के जो लोग हैं वो पहले दिन से ये कहते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ, फ्लोराइड का पानी आज भी आता है और जिन 120 गांवों की बात की गई, दरअसल उन गांवों तक ये पानी पहुंचता ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इस परियोजना से जो पानी आ रहा है उसका टीडीएस बहुत ज्यादा है, पशु लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं और बिल्कुल जो वहाँ का जो फ्लोराइड युक्त पानी है वो बिल्कुल पीने लायक नहीं है। और मैं जो है हमारे जो यहाँ के मंत्री महोदय हैं उनको भी मैं जो है नहर के पानी को यहाँ ये जो हमारा मंजू जी, आप फर्स्ट इंडिया पर क्या इस वक्त वादा करती हैं, लोगों को आश्वासन दिलाती हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आप कंपनी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और लोगों के लिए जो 127 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उसका फायदा उन तक मिले, उसके लिए आप कोशिश करें? मैं तो इसके लिए प्रोजेक्ट बना के भी आगे मंत्री महोदय दे चुकी हूँ कि शीघ्रता से जो है नहर का पानी फर्डो तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आगे हमारी पाइपलाइनें बिछी हुई है और जल्दी से नहर का पानी पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। चलिए मंजू जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये वहां से विधायक थी जिनका कहना है कि वो इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब पहले दिन से इसको लेकर वहां के लोग विरोध प्रदर्शन करते रहे, इसके खिलाफ रहे, तो फिर भला 127 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को फायदा क्यों नहीं मिल रहा? अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि फ्लोराइड की वजह से कौन कौन सी बीमारी वहां पर लोगों को होती है। जरा देखिए, फ्लोराइड की अगर ज्यादा मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है तो कैंसर की बीमारी का खतरा लगातार बना रहता है। जोड़ों में दर्द की शिकायत भी महसूस की जाती है। डायबिटीज की बीमारी से भी वहां के लोग परेशान हैं। इसके अलावा किडनी की बीमारी ये भी इसकी वजह से होती है। गठिया रोग जो अमूमन वहां पर देखा जा रहा है। दिल की बीमारी भी इसकी वजह से नजर आती है। वहां पर होती हुई पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है, यानी कि जो खाते हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। पुरुष के अंदर प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है। दिमागी रूप से भी लोग कमजोर हो जाते हैं। भूख भी इसकी वजह से नहीं लगती है। पथरी की बीमारी होना भी वहां पर आम बात है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, लोग जवानी में बूढ़े होते हुए वहां पर नजर आते हैं। अब जरा आपको सुनाते हैं कि वहां से किसान नेता और बीजेपी नेता सहदेव चौधरी इसके लिए क्या समाधान बताते हैं। जरा देखिए। फ्लोरिडेशन प्लांट बहुत गांव में लगे और उनका जो है संचालन सही ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि वो ठेकेदार के खाते में रहते हैं और ठेकेदार खाना पूर्ति करते रहते हैं और उन प्लांट्स को कभी नहीं चले। पर आज वो जंग होके पड़े। अब जो नई स्कीम आई है आरओ भी जो है नागौर जिले के बहुत गाँव में पानी ये लगाने की स्कीम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ज़्यादा कामयाब स्कीम नहीं हो पाएगी। तो हमारा निवेदन है कि सरकार तुरंत इसके युद्ध स्तर पे वो जो कर लिया करे। जायल तहसील को तो कम से कम जो है नहर से, क्योंकि वह ऑलरेडी पाइपलाइनें लगी हुई है, सिर्फ फड़ोद तक अगर लाइन डाल दी जाती है तो जनता को बहुत बड़ी रिलीफ हो सकती है। चलिए, आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।